दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक नए नियम जो कि बैंकों के बैंक आरबीआई द्वारा और बजट में इनकम टैक्स विभाग द्वारा जो कड़े नए निर्देश जारी किए गए थे, जो नए नियम बैंकों पर जुलाई से लागू होंगे, इन नियमों के बारे में इस वीडियो में हम विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, देश में प्रायः सभी लोगों का भिन्न भिन्न प्रकार से बैंक में खाता है। जैसे बचत की हुई राशि जमा करने के लिए जनधन खाता है, सेविंग बचत खाता है जिसको बचत खाता सेविंग अकाउंट कहा जाता है, व्यवसाय बंधुओं के लिए करंट खाता, चालू खाता, सीसी लिमिट, ओडी खाता, कई लोगों के लोन खाते हैं। दोस्तों, आरबीआई द्वारा बैंकों पर जो नए नियम जारी किए गए हैं उसके बारे में इस वीडियो में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आरबीआई द्वारा वर्तमान समय में बैंकों की ब्याज दरें भी कम की गई है और बैंक के एटीएम से राशि निकालने से संबंधित भी नए नियम जारी किए गए हैं। एटीएम से अधिकतम मात्रा में 500 के नोट निकाले जाते थे, उससे संबंधित भी निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, देश में आप किसी भी बैंक खाते में एक या एक से अधिक बैंक में आपके खाते खोल सकते हैं। कई लोगों के बचत खाते एक से अधिक बैंकों में होते हैं। इन बैंकों से संबंधित इस बचत खातों के संचालन से संबंधित नए निर्देश आरबीआई द्वारा और इनके ऊपर आयकर विभाग के क्या नए नियम जारी किए गए हैं, क्या निर्देश जारी हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले तो बैंकों में जो राशि जमा की जाती है और जो विड्रॉल की जाती है, अगर आप नियमित रूप से बड़ी मात्रा में नकद राशि कैश जमा बचत खाते में करते हैं तो उसका आपके पास में इनकम का सोर्स, ये पैसा कहाँ से आपके पास आया, इसकी जानकारी आपके पास में होना ज़रूरी है। एक वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है। 1 अप्रैल से लेकर तो 31 मार्च तक ये 12 महीने एक वित्तीय वर्ष में काउंट किए जाते हैं। इन 12 महीनों में आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई सीमा से अधिक राशि अगर आप बैंक खाते में कैश के रूप में जमा कर देते हैं या फिर किसी भी नेचर में, चाहे वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से हो जिसमें कैश हो, नेट बैंकिंग हो, किसी से मिला चेक हो या यूपीआई से पैसा जमा हुआ हो, तो एक वित्तीय वर्ष में आप कितनी राशि जमा करेंगे कि उसके बाद में बैंक द्वारा आयकर विभाग को आपके खाते से संबंधित जानकारी की रिपोर्टिंग की जाएगी, जो कि वर्तमान में किसी भी प्रकार के वित्तीय ट्रांजैक्शन करने पर पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपस में लिंक किए हुए होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये जानकारी आयकर विभाग की जो वेबसाइट है जिस पे कि आयकर रिटर्न भरे जाते हैं, वहाँ पर उपलब्ध कराई गई आयकर विभाग द्वारा जो आपके द्वारा वित्तीय ट्रांजैक्शन किए गए हैं, इसको देखने के लिए 26S, SFT, AIS, TIS, इनके ऊपर ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है जो बैंक द्वारा आयकर विभाग को रिपोर्ट की जाती है। तो ये जब आयकर विभाग के पास जानकारी जाती है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा अपने बचत खाते में इतनी राशि कैश के रूप में जमा की गई है, तो वो आपको नोटिस देके इसका सोर्स मांगते हैं कि पैसे आपके पास में कहाँ से आए और क्या आपने आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी दी है। नहीं देने पर, आयकर रिटर्न नहीं भरने पर अधिकतम मात्रा में इसमें आयकर देना होता है। तो ये जो राशि निश्चित की गई है कि एक वित्तीय वर्ष में आप 10 लाख रुपए तक आपके बचत खाते से कैश के रूप में विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये जो सीमा दी गई है ये केवल एक बचत खाते के लिए नहीं है कि आपने एक बचत खाते में, एक बैंक में एक बचत खाता खोला, दूसरी बैंक में दूसरी जगह बचत खाता खोला दूसरा। ये टोटल काउंट की जाती राशि, एक या एक से अधिक बैंकों में आपके अगर सेविंग अकाउंट है, बचत खाते हैं, तो सबकी इकट्ठी काउंट करके ये 10 लाख रुपए की सीमा होती है। साथ में
जब आप इसमें 50 लाख रुपए से अधिक राशि जमा कर देते हैं, वो भी आपको रिपोर्टिंग आपके इनकम टैक्स रिटर्न में करनी होती है कि हमारे इतनी बैंकों के नाम देते हुए, अकाउंट नंबर की जानकारी देते हुए ये राशि आपको आयकर रिटर्न में भी बतानी होती है। इसके बाद में आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक कैश जमा करते हैं तो वो जानकारी भी आयकर विभाग द्वारा बैंक को रिपोर्टिंग की जाती है। और साथ ही साथ में एक दिन में अगर आप 50,000 रुपये से ऊपर राशि बचत खाते में जमा करते हैं, सेविंग खाते में आपके जमा करते हैं, तो उसमें आपसे आपके बैंक खाते की जानकारी मांगी जाती है। और नियमित रूप से जब आप आपके बचत खाते में कैश राशि जमा करते हैं तो बचत खाते का अर्थ ये होता है कि आपके द्वारा आपकी जो इनकम होती है उसमें से खर्च करने के बाद में जो आपके पास में शेष राशि रह जाती है उसको आप आपके बचत खाते में जमा कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से बैंक में राशि जमा करते हैं तो इससे संबंधित जानकारी आयकर विभाग के पास जाती है और वो इसके संबंधित आपसे आपके इनकम का सोर्स मांग सकते हैं। साथ में आप 2 लाख रुपए एक दिन में कैश में बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं और अगर आप इससे ज़्यादा राशि विड्रॉल करते हैं तो वो रिपोर्टिंग भी आयकर विभाग को बैंक द्वारा दी जाती है। तो आप आपकी आवश्यकता अनुसार बैंकों में बचत खाते खोल सकते हैं, लेकिन बैंक के नियम, आरबीआई द्वारा बैंकों के संचालन करने संबंधित नियम और इन बैंकों में जो ट्रांजैक्शन आप आर्थिक वित्तीय ट्रांजैक्शन जो करते हैं उससे संबंधित आयकर विभाग द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका आपको पालन करना होता है, जिसमें कि आप बैंक में राशि जमा करें, बैंक से राशि निकालें, एक वित्तीय वर्ष में आप कुल कितनी राशि बचत खाते में जमा कर सकते हैं, कैश की मात्रा कितनी कर सकते हैं, कैश साल भर में कितना निकाल सकते हैं, विड्रॉल कितना कर सकते हैं। तो समय समय पर अगर ये सीमा अगर आप आयकर विभाग द्वारा जो निर्धारित की गई है, अगर ये खाता धारक क्रॉस करता है तो इसकी रिपोर्टिंग आयकर विभाग को करनी होती है बैंक को। ये अनिवार्य भी होता है ताकि आपकी जो इनकम है अगर वो टैक्सेबल है तो आयकर विभाग को उस पर नियमित रूप से सही आयकर के नियमों के अनुसार टैक्स मिले। तो अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से अधिक है तो आप नियमित रूप से आपका आयकर रिटर्न भरें, उसमें आपके इनकम के सभी सोर्स की जानकारी दें और आपके बैंकों की एक से अधिक जितने भी आपके बैंक खाते आप संचालित कर रहे हैं सभी जानकारी आपको आयकर रिटर्न भरते समय देना चाहिए। बैंकों की जो ब्याज की दर है इसमें भी वर्तमान में रिजर्व बैंक के निर्देश से बैंकों द्वारा इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको आपका किस बैंक में खाता है तो उसके वर्तमान नियमों के अनुसार ही आपको ब्याज प्राप्त होगा और कितनी बैंकों में आप बचत खाते खोल सकते हैं ये आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है कि आपको किस किस जगह पर किस काम के लिए बचत खातों की आवश्यकता हो। वर्तमान में बैंकों द्वारा आरबीआई और इनकम टैक्स के नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी होता है, केवाईसी अपडेट करना जरूरी होता है। आपको बैंक खाते में आपके वर्तमान ईमेल आईडी वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं जो कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो अपडेट है उसको आपके सभी बैंक खातों में ज़रूर अपडेट कर लेना चाहिए ताकि आपको जब भी आपके बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसकी जानकारी भी आपको अपडेट मिलती रहे। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि आयकर विभाग के जो नए नियम हैं और आरबीआई ने जो नए नियम बैंकों को बैंक खाते संचालित करने के लिए बताए हैं उसका आपको कड़ाई से पालन करना चाहिए और सही रूप से ही अपने बैंक खाते का संचालन करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।